बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुश आमदीद। मैं हूँ राफी मिर्जा। मैं हूँ आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस से आपने जानी टॉप स्टोरीज में आज आप जान सकेंगे। फैसले कौन करेगा? नून लीग बौखला गई। फिर इदारों के खिलाफ बयानियां। जीत का जश्न। IMF का एक और मुतालबा। सबकी नजरें सिंध पर। मौत का कुआं। और यूरोप की गर्मी की लपेट में। बुलेटिन का आगाज करेंगे। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने चीफ इलेक्शन कमीशन से फौरी मुस्ताफी होने का मुतालबा कर दिया। वीडियो खिताब में कहा कि कौम को चीफ इलेक्शन कमीशन पर एतमाद नहीं, सियासी और माशी बहरान का वाहिद हल फौरी आम इंतखाबात हैं। मौजूदा इलेक्शन कमीशन शफाफ इंतखाबात नहीं करा सकता। उसने बार बार हमें डसा है। जब तक सियासी बहरान ख़त्म नहीं होगा मईशत ऊपर नहीं जाएगी। मौजूदा सेटअप चलता रहा तो ऐसा ना हो कि मामलात हाथ से निकल जाएं। इमरान खान का कहना था कि एक डायरी पकड़कर वज़ीर आज़म हाउस से निकला तो मुखालफिन ने कहा कि मिठाइयाँ बांटी जाएंगी, सारी दुनिया बुरा भला कहेगी। उन्होंने लोगों को भेड़ बकरियां समझा। अब अवाम ने खौफ का बुत तोड़ दिया। शऊर का जो जन बोतल से बाहर निकल चुका है अब बंद नहीं किया जा सकता। मुल्क के मुस्तकबिल के फैसले बंद कमरों में नहीं हो सकते। कोई गलत फहमी ना रहे। शाइन वक्त अवाम ने ये पूछना शुरू किया, अंग्रेज की गुलामी से निकल के किसी और की गुलामी के लिए तैयार नहीं। जब हम कौम बन जाएंगे ये जितने भी हमारे मसले ये सारे हल होना शुरू हो जाए। हमारी हुक्मराने जा रहे थे वो लोग जो रोक सकते थे इसको कि माइशत ही संभाली जाएगी। आज ब्लूमबर्ग उस इंटरनेशनल इदारे के मुताबिक आज पाकिस्तान चौथे नंबर पे है जो डिफॉल्ट करने जा रहा है। ये माइशत अब और मजीद नीचे जाएगी। एक ही रास्ता है अब साफ और शफाफ इलेक्शन करवाने। जिस तरह का इन्होंने पंजाब में इलेक्शन करवाया इसी तरह के आगे इलेक्शन करवाने हैं और साफ और शफाफ इलेक्शन इस इलेक्शन कमीशन के अंदर नीचे कभी भी नहीं हो सकता। तो मेहरबानी करके आपको रिजाइन करना चाहिए। हमें कोई आपके ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है, कौम को आपके ऊपर कोई कॉन्फिडेंस नहीं है। आप एक बायस्ड आदमी हैं और आप एक पार्टी के साथ बिल्कुल जुड़े हुए हैं। हम जीते हैं तो स्टेट मशीनरी जो इन्होंने इस्तेमाल की उसके बावजूद जीते कि मेरी कौम आज कौम बनने जा रही है। लोग जाग चुके हैं, शऊर आ गया, बेदारी है लोगों के अंदर। अब आप जो मर्जी कर लें। ये जो बोतल से जिन निकला है ना शऊर का, इसको आप वापस नहीं आप डाल सकते। मीडिया का पूरा एक ग्रुप साथ मिला हुआ था इनके और उन मीडिया ने पूरी कैंपेन चलाई इसके अगेंस्ट। मैं फिर सलाम करता हूँ वो मीडिया जो उसके बावजूद खड़ा राय हक पे सच पे ये क्यों आना चाहते हैं और वो वाजे हो गया। आते साथ ही इन्होंने अपने करप्शन के केसेस माफ करवाने की कोशिश की। वो असेंबली से बिल पास करवा दिया जो इंशाल्लाह मैं कल असेंबली सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर रहा हूँ। ज़िमनी इंतखाबात में बदतरीन शिकस्त। नून लीग बौखला गई। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं कि परवेज़ इलाही के पास 188 वोट हैं, हमारे 5 वोट कम हैं। 22 जुलाई को 5 अरकान ना पहुँच सके तो परवेज़ इलाही वज़ारत आला ढूंढते रह जाएंगे। जावेद लतीफ़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस के खिलाफ बातों पर सवाल का जवाब देने से वज़ीर दाखिला ने गुरेज की। परवेज़ इलाही के पास या PTI के पास 188 वोट हैं, हमारे पास भी 180 है। फर्क सिर्फ 5 वोटों का है। 5 लोग अगर उससे गैर हाजिर हो गए तो उसके बाद फिर परवेज़ इलाही साहब वज़ारत आला जो है उसको ढूंढता करेंगे। क्या राना सनाउल्लाह PTI उम्मीदवारों को अगवा करने की धमकी लगा रहे हैं? बदतरीन शिकस्त के बाद राना सनाउल्लाह की दिमागी हालत पर रहम आता है। PTI रहनुमा फारूक हबीब का राना सनाउल्लाह के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा तहरीक इंसाफ की अक्सरियत वाज़ेह है। हमजा शहबाज को फौरी तौर पर खुद साइट पर हो जाना चाहिए। राना सनाउल्लाह ने नून लीग को मजीद खुआर करने का मनसूबा बनाया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला वाज़ेह है कि 22 जुलाई को इलेक्शन होना है। तरीन शिकस्त जो है राना सना की दिमागी हालत के ऊपर रहम आने लग गया है।
इनको किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। मामला है कि हमारी अक्सियत पूरी है, ये किसी को भी गायब नहीं कर सकेंगे और ना कोई गायब होने की कोशिश करेगा। जो पहले लोटे बने उन लोटों का जो हशर हुआ है वो आपके सामने सी जल गई, बल नहीं गया। मामला यह है कि राना सना ने पक्का प्रोग्राम बनाया हुआ है कि हर मौके पे नून लीग को दलीलो खबार करवाना है। इनको अब फौरी तौर के ऊपर घर जाना चाहिए, हमजा को तो फौरी तौर के ऊपर खुद साइड पे हो जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का फैसला बड़ा वाज़ेह, अहकाम बड़े वाज़ेह हैं। 22 जुलाई को जो है वो इलेक्शन होना है। 22 जुलाई को पंजाब में हुकूमत बनाएंगे। इमरान खान ने आइंदा इलेक्शन की तैयारी करने का कह दिया है। शेख रशीद ने कहा कि खेल ख़त्म, पैसा हज़म। शहबाज शरीफ असेंबलियाँ तोड़कर भाग सकते हैं। इमरान खान सबको घर भेज कर ही जाएगा। आसिफ अली जरदारी ने नून लीग दफन कर दी। मौलाना फजल रहमान आकर नून लीग के कुल पढ़ाएं। साबिक वज़ीर दाखिला ने हमजा को भी निशाने पर लिया। कहा कि इमरान खान ने कुकड़ी को कुड़क कर दिया। लाहौर में इन्हें सियासी तौर पर ज़िबा किया गया। यही फैसला हुआ है कि पंजाब में गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे 22 तारीख को और मरकज़ी कौमी असम्बली की इलेक्शन की तैयारी करेंगे। ख़त्म, केस ख़त्म, पैसा आज़म। नून लीग दफन कर दिया। आसिफ जरदारी और सब ने लक्ष्मी चौक में मौलाना फजल रहमान आके कुल पढ़ाए। पक्का कोई हल नहीं है। शहबाज शरीफ इसी हफ्ते में हुकूमत को तोड़े, कौमी असम्बली को इलेक्शन का ऐलान किया जाए। कुकड़ी को इमरान खान ने कुड़क कर दी है। 2 वोटों की इनकी अक्सरियत है, सिर्फ 2 वोटों की। शहबाज शरीफ साहब अभी तो आप भाग सकते हैं, असम्बली तोड़ के सियासी तौर पर लाहौर में ज़बा कर दिया गया इनको। इदारों के खिलाफ बयानिया सर उठाने लगा है। लीगी रहनुमा जावेद लतीफ़ कहते हैं कि लोग सवाल करते हैं कि इदारों की गलतियों का मलबा हम पर क्यों उठाएं। इमरान खान कहते हैं कि बंद कमरों में फैसले होते हैं। अवाम सवाल करते हैं कि हमने हुकूमत में आकर उनसे बात क्यों नहीं की। कल हुकूमत हार गई। ज़िमनी इलेक्शन में अवाम के फैसले पर खुशी का इजहार किया। कहा जिंदा कौमें ऐसे ही फैसले करती हैं, पसंद या नापसंद की बुनियादों पर फैसले किए जाएंगे तो यही होगा। लोगों ने हमें मुआशरे से काम लाने का मैंडेट दिया था, हमने लोगों के दुखों का क्या मदावा किया। लोग सवाल कर रहे थे गली कूचों में कि भाई 3 माह की आपकी हुकूमत है, जो इमरान खान कह रहा है बंद कमरों में जजेस और जर्नल फैसले करते हैं। हमने शिकस्त तस्लीम की है। इदारों से जो गलतियां होती हैं, इदारों में बैठे लोगों से गलतियां होती हैं, उनका मदावा करना जरूरी है। वो मलबा उठा के हम नहीं इलेक्शन की तरफ जा सकते और ना हम जाएंगे। हम जो कुछ हकायक हैं, जो बात मैं कह रहा हूं, वो हमें सारी की सारी कौम के सामने रखनी पड़ेगी। खबरों में आगे देखिए। लाहौर से लंदन तक जश्न। और IMF का नया मुतालबा। हुकूमत की इत्तेहादी जमातों और PTM के कायदीन का अहम इजलास आज होगा। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी लाहौर पहुँच गए। बिलावल भुट्टो जरदारी आज लाहौर पहुँचेंगे। शहबाज शरीफ की रिहाइशगाह पर होने वाले इजलास के दौरान ज़िमनी इंतखाबात में तारीखी शिकस्त और आइंदा के लाहेमल पर गौर किया जाएगा। मरियम औरंगजेब के बयान के मुताबिक वज़ीर आज़म ने इत्तेहादियों और PTM कायदीन को दावत दी है। इजलास में मुल्की मजमूई सूरत हाल का जायज़ा भी लिया जाएगा। हुकूमत की इत्तेहादी जमातें और PTM के कायदीन इजलास में अपने आइंदा के लाहेमल पर मुशावरत करेंगे। पंजाब में ज़िमनी इलेक्शन में शिकस्त पर नून लीग की बैठक। शहबाज शरीफ हम ख्याल रहनुमाओं ने फौरी इंतखाबात की मुखालफत कर दी। पोल न्यूज़ से इजलास की अंदरूनी कहानी का पता लगा लिया। चंद रहनुमाओं ने फौरी आम इंतखाबात की राय दी। ज़राए का कहना है कि इजलास में अक्सरियत शहबाज शरीफ के हम ख्याल रहनुमा शरीक थे। इजलास में राना सनाउल्लाह ने तज्जियाती रिपोर्ट पेश की। मुहर्रफीन को अवाम ने कबूल नहीं किया और पार्टी अहदेदारों ने अपना काम ठीक से नहीं किया। पेट्रोलियम मसवात और बिजली की कीमतों में इजाफे और महंगाई की बढ़ती शरह को भी ज़िमनी इंतखाबात में शिकस्त की वजह करार दिया गया। सख्त मुआशी फैसले भी इलेक्शन में नाकामी की वजह बने। इजलास में मरियम नवाज और हमजा शहबाज समेत दीगर रहनुमा शरीक हुए। ज़िमनी इलेक्शन में बदतरीन नाकामी की वजूहात का जायज़ा लिया गया। आवाम ने पेट्रोल महंगा होने का बदला लिया। इस बात पर रहनुमाओं ने इत्तेफाक किया। शुरू से ही हुकूमत लेने के हक में नहीं था, ऐसा कहना था नवाज शरीफ का। इलेक्शन से मुतल्लिक जो भी फैसला होगा
मुशावरत से होगा। इजलास में यह फैसला किया गया। ज़िमनी इलेक्शन में नाकामी से हुकूमती कैंपों में हलचल मच गई है। नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, मौलाना फजल महमूद में टेलीफोनिक रब्ता हुआ। ज़िमनी इलेक्शन में बदतरीन नाकामी की वजूहात का जायजा लिया गया। पंजाब और मरकज़ में हिकमत अमली पर भी बात की गई। तीनों ने शिकस्त की वजह मुश्किल फैसलों को करार देते हुए कहा कि अवाम ने बढ़ती महंगाई और तेल की कीमतों में इजाफे का बदला लिया है। नवाज शरीफ बोले, मैं तो शुरू दिन से ही हुकूमत लेने के हक में नहीं था। रहनुमाओं ने इत्तेफाक किया कि इलेक्शन समेत जो भी फैसला होगा इत्तेहादियों की मुशावरत से होगा। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का अहम इजलास हुआ। इजलास में पीपल्स पार्टी ने फैसला किया कि इंतखाबात वक्त पर होंगे, हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी। इजलास के हवाले से शर्जील मेमन ने कहा कि पीपल्स पार्टी हर वक्त इलेक्शन के लिए तैयार है। यही पार्लियामेंट इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करेगी और मजीद बताया कि CEC ने इत्तेहादी जमात के साथ खड़े होने का फैसला किया है। पीपल्स पार्टी की क़यादत आज लाहौर में इत्तेहादियों के साथ इजलास में शिरकत करेगी। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी अपनी इत्तेहादी जमातों के साथ खड़ी रहेगी। पीपुल्स पार्टी इस करंट सिचुएशन में जितने भी अलाइज हैं उनके साथ खड़ी रहेगी। लाहौर में एक अहम इजलास इत्तेहादी जमातों का मुनक्कद किया जा रहा है जिसमें पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की लीडरशिप शिरकत करेगी। पार्लियामेंट अपना वक्त पूरा करेगी और इसी पार्लियामेंट से मजीद जो भी आईनी बेहतरी के लिए और इलेक्शन के रिफॉर्म्स के लिए जो तरामीम होनी है वो यही पार्लियामेंट करेगी। और ज़िमनी इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की शानदार फतह। लाहौर, सरगोदा, हफ्जाबाद, मानसेरा, सियालकोट समेत मुतअद्दिद इलाकों में भरपूर जश्न मनाया गया। PTI टाइगर्स और ख़वातीन कारकुनान की जीत की खुशी में ढोल के थाप पर भंगड़े डाले गए, नोट निछावर किए गए। नथिया गली में ज़िमनी इलेक्शन में कामयाबी पर केक भी काटा गया। ज़िमनी इंतखाबात में तहरीक इंसाफ की तारीख़ी फतह, लाहौर से लंदन तक जश्न किया गया। PTI कारकुनान नवाज शरीफ के घर भी पहुँच गए। एवन फील्ड के बाहर शदीद नारे लगाए, जीत का भरपूर जश्न मनाया। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने कप्तान को मुबारकबाद दी। कहा कि इमरान खान का बयानिया जीत गया। अवाम ने साबित कर दिया कि वो इम्पोर्टेड हुकूमत को नहीं मानते। हकीकी आज़ादी की तरफ ये पहला कदम है। मैं समझता हूँ कि ये खान साहब के बयानिया की जीत है। मैं समझता हूँ कि ये जो खान साहब ने जलसे किए अवाम के अंदर अवेयरनेस पैदा कर दी है। इमरान खान ने एक ही बॉल पर 11 पार्टियों को आउट किया है। 90 लाख पाकिस्तानियों की तरफ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत मुबारक हो। इस तरह हमारे बाबा एक कौम ने पाकिस्तान दिया था, आज इमरान खान ने हमें एक कौम दे दी है। PTI इमरान खान एक ईमानदार बंदा है, इसलिए हम सब बार्सिलोना में खुश हैं। ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का राइट हासिल होना चाहिए और कल के इलेक्शंस के बाद नजर आ रहा है कि पाकिस्तान सही सिमत में गामजन है। तहरीक इंसाफ अपना जारहाना बयानिया जारी रखेगी। इमरान खान की ज़ेर सदारत PTI कोर कमेटी इजलास में अहम फैसले। कप्तान का ऐलान, खिलाड़ियों को नए महाज के लिए तैयार रहने का हुक्म दे दिया। PTI के जारी करदा एलामिया के मुताबिक कोर कमेटी ने परवेज़ इलाही को वज़ीर आला पंजाब बनाने के फैसले की तौसीक़ कर दी। PTI और काफ लीग ने अपने MPs को बैरून मुल्क ना जाने की हिदायत कर दी है। तमाम MPs को 21 जुलाई तक लाहौर पहुँचने का हुक्म भी दिया। तारीख़ी फतह पर इमरान खान ने कौम को मुबारकबाद दी। कहा कि कौम जाग गई है। कौम ने चोरों और लोटों को मुस्तरद कर दिया। इजलास में कप्तान ने अपने खिलाड़ियों को भी शाबाशी दी। अपनी अहलिया के हाथों से बना हुआ जर्दा भी खिलाया। इमरान खान ने कहा कि यह ख़ास तौर पर कामयाबी पर आप सबके लिए बनवाया है। शहबाज शरीफ इस्तीफ़ा दें और इलेक्शन का ऐलान करें। फवाद चौधरी ने आम इंतखाबात को नून लीग और पीपल्स पार्टी की ज़रूरत करार दे दिया। कहा जब तक सियासत ठीक नहीं होगी मईशत कैसे ठीक हो सकती है। फयाजुल हसन चौहान बोले कि हमने हर किस्म की धांधली बर्दाश्त की। कोई समझता है कि 15 सीटें जीतने के बाद इलेक्शन कमीशन पर अंधा एतमाद हो जाएगा तो गलत फहमी है। राजा बशारत ने कहा कि हमजा के वज़ीर आला रहने का कोई जवाब बाकी नहीं रहा। हमजा CM हाउस से चिपके हुए हैं। हमारे लाएअमल से ज़्यादा तो नून लीग का और पीपल्स पार्टी का लाएअमल अहम है। इसके बाद असूलन शहबाज शरीफ साहब को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए और नए इंतखाबात का ऐलान करना चाहिए। जब तक सियासत ठीक नहीं होगी आप मईशत कैसे ठीक करेंगे। आज से लेके PTI के कारकुनान और PTI के कायदीन जिन्होंने हर किस्म का जुल्म, जबर
और इस्तबदाद, उसको बर्दाश्त करते हुए हमजा शहबाज शरीफ और आले शरीफ की गुंडागर्दी और बदमाशी का मुकाबला करते हुए सुरखरू हुए। अगर कोई ये समझता है कि इन 15 सीटों पे जीतने के बाद वो इलेक्शन कमीशन के ऊपर कोई अंधा एतमाद पैदा हो जाएगा, जो बयानियाँ है उसकी सही और न सिर्फ मैं समझता हूँ कि बयानी में शहीद ये पर अदम एतमाद की है, तो ये बात आपकी सोच से उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।